हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनालिटिकल फिजिक्स। बहुत दिनों बाद हमारा ये वीडियो बन रहा है क्योंकि मैं बहुत बिजी था कुछ दिनों से। तो ये हमारा जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो अभी तक हमने जो पढ़ के आए हैं वेक्टर्स का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़े थे। इससे पहला वीडियो जो है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा लिंक, तो उसको देख लीजिए जाके। और उससे पहले हमने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ चुके हैं, उसका भी मैं आई बटन में लिंक दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। देखो वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। तो हमारा पहला जो टाइप है इसका जीरो वेक्टर। ठीक है, देखो जीरो वेक्टर का मतलब ये होता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है इसका जीरो है। तो इसका डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, द वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज जीरो। ठीक, अच्छा तो ये जीरो वेक्टर जो हम कहते हैं इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो वेक्टर। मतलब जीरो के ऊपर ऐसे वेक्टर का साइन रहेगा उसके ऊपर। ठीक है, जीरो के ऊपर वेक्टर का साइन रहना जरूरी है जीरो वेक्टर के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं? नल वेक्टर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज नल वेक्टर। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देके हम समझेंगे। देखो मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है। तुम नाइन्थ में पढ़े वो रेस्ट एंड मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी कितना है? जीरो है। तो उसको हम जीरो वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन द वेलोसिटी वेक्टर इफ दैट ऑब्जेक्ट इज जीरो। ठीक है, तो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा जीरो वेक्टर होगा। तो इसी को हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। और कहाँ पे आएगा जीरो वेक्टर? मान लो हमारे पास एक सेम वेक्टर है और हम उसी वेक्टर को, मतलब सेम वेक्टर को हम अपने से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि मान लो ए हमारा एक वेक्टर है, तो मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा ए वेक्टर से, अगर ए वेक्टर में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये क्या होगा तुम्हारा? जीरो वेक्टर। ठीक, तो ये होता है हमारा जीरो वेक्टर। और ये जो वेलोसिटी वाला एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पे, ठीक है, इसको तुम दूसरा भी दे सकते हो। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी पे है तो उसका एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा? जीरो वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो है इसका नाम में ही इसका डेफिनेशन आ जाता है। यूनिट मतलब हमेशा याद रहता है, यूनिट मतलब वन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूनिट मीन्स वन। ये हमेशा होता है। ठीक है, तो यूनिट मतलब वन। जैसे कि हम बोलते हैं वन यूनिट टाइम मतलब वन सेकंड टाइम। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं वन यूनिट लेंथ मतलब वन मीटर को वो समझता है। ठीक है, तो यूनिट मीन्स वन। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर मतलब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे ना? द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है क्या है? वो वन है। इज नोन एज यूनिट वेक्टर। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन इज नोन एज यूनिट वेक्टर। अच्छा, ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये हेड ऑफ लेटर रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब देखो लिख देता हूँ मैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज हेड ओवर लेटर। मतलब अल्फाबेट का कोई भी लेटर ले लेंगे हम, उसके ऊपर हम हेड लगा देंगे। हेड मतलब क्या? टोपी पहना देंगे इसको। मान लो एक यूनिट वेक्टर है तो इसको हम एक क्या ऐसे लेते हैं। तो ये बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं इसको? बेसिकली यूज करते हैं हम डायरेक्शन दिखाने के लिए। ठीक है, तो इट इज यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। तो हम डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं। ठीक, तो हमारे पास जो थ्री स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है जो कि हम रेगुलरली यूज करते हैं, वो क्या कौन कौन से है? आई कैप, जे कैप, सॉरी स्मॉल जी, स्मॉल जी एंड क्या कैप। देखो ये जो आई कैप है ये क्या बताता है और जे कैप क्या बताता है, के कैप क्या बताता है, ये हम देखेंगे। आई कैप बताता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप बताता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, वन के कैप बताता है पॉजिटिव जेड एक्सिस।
ठीक है। और वही अगर तुम बताओगे, तुम पूछोगे कि सर ये तो पॉजिटिव एक्सिस है, तो हम नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? नेगेटिव के लिए सिंपल, हम नेगेटिव के लिए जो एक्स एक्सिस का नेगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? माइनस आई क्यूब। एक्स एक्सिस का जो नेगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस आई क्यूब। एंड सिमिलरली वाई एक्सिस का जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा तुम्हारा? माइनस जे क्यूब। वही तुम्हारा जेड एक्सिस का जो नेगेटिव होगा वो तुम्हारा माइनस क्या क्यूब। ठीक है। तो ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर। अब हम देखेंगे पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं? देखो, पैरेलल वेक्टर उसी को कहा जाएगा जिन दोनों वेक्टर के बीच एंगल जो है 0 डिग्री होगा, या फिर तुम सेम डायरेक्शन कह सकते हो। ठीक है। द वेक्टर्स एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन आर नोन एज पैरेलल वेक्टर। द वेक्टर्स एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन आर नोन एज पैरेलल। पैरेलल वेक्टर का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो ये एक वेक्टर है ए, ये ए वेक्टर है हमारा, और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। वट एवर द मैग्नीट्यूड में, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो कुछ भी हो सकता है, पर अगर इन दोनों के बीच एंगल मतलब डायरेक्शन सेम है तो ये क्या है? ये दोनों यहाँ पे एक पैरेलल पेयर वेक्टर है। ठीक है। सिमिलरली मान लो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये, अच्छा ए मैंने ले लिया इसको, चलो इसको कर देते हैं सी वेक्टर। ये हमारा सी वेक्टर है, और एक वेक्टर डी है। देखो, इन दोनों, ये दोनों का एंगल सेम हो सकता है पर डायरेक्शन अलग है। ठीक है। तो इसको हम पैरेलल वेक्टर नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे तो बाद में देखेंगे। तो ये क्या है? ये पैरेलल वेक्टर नहीं है। ठीक है। और क्या पैरेलल वेक्टर का एग्जांपल हो सकता है? देखो, मान लो ये हमारा है पी वेक्टर, और ये हमारा है क्यू वेक्टर जो है इसके ऊपर ही है। मतलब पी वेक्टर और क्यू वेक्टर एक ही लाइन पे रहते हैं, तो इनको भी हम क्या कहेंगे? तो ये भी एक पैरेलल वेक्टर है। ठीक है। और ये नहीं है, इसको रेड कर देता हूँ। ये जो है ये पैरेलल वेक्टर नहीं। ठीक है। तो ये हुआ हमारा पैरेलल वेक्टर का एग्जांपल। पैरेलल वेक्टर में क्या होगा? एंगल हमेशा उन दोनों के बीच 0 डिग्री रहेगा। एंगल जो है थीटा, ये क्या होगा? 0 डिग्री रहेगा दोनों के बीच। ठीक है। तभी जाके तुम्हारा इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर। ठीक। तो आगे हम देखेंगे इक्वल वेक्टर। देखो, इक्वल वेक्टर जो है सेम है, बस थोड़ा सा अलग है। देखो, इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं? इफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इक्वल होगा, देन इट विल बी ए इक्वल वेक्टर। ठीक है। इफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होगा, if both magnitude and direction are same for two or more vectors acting in सेम प्लेन भी होना चाहिए। ठीक है, सेम प्लेन में भी होना चाहिए, सेम प्लेन। ठीक है, एक्टिंग इन सेम प्लेन इज नोन एज इक्वल। ठीक। देखो, ये दोनों जो एग्जांपल मैंने बताया, इक्वल वेक्टर और तुम्हारा जो है किसका पैरेलल वेक्टर, ये दोनों देखो सिर्फ वेक्टर होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो सकता है, इसमें इसमें कोई आना जाना नहीं है। देखो, ठीक है, व्हाट एवर द फिजिकल क्वांटिटी में बी, बट तुमको किस पे ध्यान रखना है? या तो उसका डायरेक्शन में ध्यान रखना है। अगर तुमको पैरेलल वेक्टर चाहिए तो उसके डायरेक्शन में ध्यान रखना चाहिए। अगर तुमको इक्वल वेक्टर चाहिए तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ में इक्वल होना चाहिए। मतलब ऐसा तुम बोल सकते हो कि इक्वल वेक्टर जो है, अगर कोई पैरेलल वेक्टर, अगर कोई दोनों पैरेलल वेक्टर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है तो ठीक है, होता है तुम्हारा इक्वल वेक्टर हो गया। ठीक है। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन द मैग्नीट्यूड, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ पैरेलल वेक्टर्स आर सेम, इट इज नोन एज द इक्वल वेक्टर। ठीक है। और क्या है? इक्वल वेक्टर होने के लिए
या फिर पैरेलल वेक्टर होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा। इसको लिख लो, इसको लिख लो ऐसा, इट इज नॉट मैंडेटरी both physical quantities both are of same physical quantity, same physical quantity। देखो मैं जो बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ। अगर तुमको लिखने में कुछ पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो तुम सुन सकते हो। ठीक, तो आगे देखेंगे आर की पैरेलल वेक्टर। these are the vectors these are the vectors who are opposite in direction। या तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जैसे कि ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, और बी वेक्टर जो है ऐसा है, तो ये हो गया हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर। मतलब यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच एंगल जो है, एंगल यहाँ पे कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल जो थीटा होता है हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम ऐसे भी बोल सकते हो, ये होता है तुम्हारा ए वेक्टर और बी वेक्टर तुम्हारा इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे एंगल कितना है ए और बी के बीच, 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखो ए जो है हमारा, ए वेक्टर देखो इस फिगर में, इस फिगर में, दोनों में ए वेक्टर जो है हमारा क्या होगा, बी का ए वेक्टर इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी, है कि नहीं? ऐसे भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, तो ये जीरो कब हो जाएगा, ये दोनों मिलके तब जीरो होगा जब ए और बी का मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिर्फ नेगेटिव है। ठीक है ना, और रिवर्स भी बोल सकते हो तुम, बी वेक्टर इज द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो फिर एक और है यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स acting in one line is known as कोलिनियर वेक्टर। देखो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हारा वेक्टर का बेसिक्स है। ठीक है, इसको तुम यूज करके आगे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो इसको अच्छे से समझ लो। तो कोलिनियर वेक्टर इसको बोलते हैं, जो कि एक ही लाइन पे हुआ करता है, जैसे कि हम देखे थे वो एंटी पैरेलल में और पैरेलल वेक्टर में। तो ये देखो एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसी में तुम्हारा बी वेक्टर भी आ जाएगा, इसी में तुम्हारा सी वेक्टर भी आ जाएगा, और इसी में तुम्हारा ऑपोजिट डायरेक्शन वाला भी आएगा तो भी होगा। इसको हम सबको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। बी वेक्टर है, ये तुम्हारा ई वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। अगर तुम बोलो कि ये हमारा ए वेक्टर है तो ये तुम्हारा बी वेक्टर है, यहाँ पे तो एक ही लाइन पे, ये जो शॉर्ट पॉइंट के लिए ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो पर इसको हम कोलिनियर वेक्टर नहीं कहेंगे, ये कोलिनियर वेक्टर नहीं। ठीक है, सिर्फ यही है कोलिनियर, मतलब एक लाइन पे। ये देखो ये एक छोटे से समय के लिए एक लाइन पे है, पर हमेशा नहीं है वो। ठीक है, ये हमेशा एक लाइन पे है ये। ठीक है, तो ये है हमारा कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर देखो, को इनिशियल वेक्टर मतलब ये एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहे होंगे, मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द वेक्टर्स whose initial point is same। ठीक है, मतलब ये मान लो एक पॉइंट वेक्टर है, तो यहाँ से एक वेक्टर आया है बी, यहाँ से दूसरा एक वेक्टर आया है ए, यहाँ से दूसरा वेक्टर आया है बी, और तीसरा वेक्टर आया है सी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे चौथा वेक्टर आया है डी, तो ऐसे एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, मतलब क्या होगा, टेल पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे, हर वेक्टर का टेल पॉइंट, जिनका टेल पॉइंट मतलब जहां से वेक्टर इनिशिएट होता है इसको हम टेल पॉइंट कहते हैं। हमने पहले वीडियो में पढ़ा है, इसके बारे में बताया, टेल किसको बोलते हैं, हेड किसको बोलते हैं। तो ये जो टेल है वो एक ही जगह पे रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। तो सिमिलरली देखेंगे हम को प्लानर वेक्टर। प्लानर वेक्टर मींस एक ही प्लेन में रहेंगे। ठीक है, द वेक्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट और एक्टिंग इन ए सेम प्लेन
या फिर तुम इसको कॉमन प्लेन भी बोल सकते हो, कॉमन प्लेन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोप्लानर वेक्टर। मान लो ये हमारा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस। ये एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन इसको कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एक्स माइनस वाई प्लेन। ये क्या है, माइनस एक्स वाई प्लेन, है ना। तो ये जो एक प्लेन में मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ वेक्टर्स ऐसे हैं, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, तो ये सब क्या है, कोप्लानर वेक्टर है। ठीक है, इसको मैं और नाम नहीं दूँ, तो ये सब क्या है, कोप्लानर, एक ही वेक्टर में, एक ही प्लेन में है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कोई वेक्टर शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ है, तो इसको हम कोप्लानर वेक्टर नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक वेक्टर जो है वो दो प्लेन में रहता है एक टाइम पे, तो इसको हम कोप्लानर वेक्टर नहीं कहते। ठीक, क्या आता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये क्या होता है, द वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर। ठीक है, द वेक्टर जो कि दूसरे वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, तो क्या एक है ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ये क्या है, कमेंट करके बताओ, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर क्या होता है। ठीक है, आएगा इसके बाद हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। ये क्या होता है, द वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, नाउ द वेक्टर व्हिच represents the position of a point और पार्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो उस पोजीशन जो कि उसका पोजीशन बताता है, वो पॉइंट हो सकता है, पार्टिकल हो सकता है। ठीक है, उसको कैसे बताएगा, वो कोऑर्डिनेट के थ्रू बताएगा। कोऑर्डिनेट हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट है। तो ऐसे बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं जो कि तुम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, यहाँ पे तुम्हारे पास नहीं है इतना ज्यादा, शायद पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तुम्हारे मैथमेटिक्स में। तो ये होता है डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये अब उसका पोजीशन बताता है एक पॉइंट का। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट और पार्टिकल इन ए गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जिस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उस तरह उस हिसाब से ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इन ए गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, देखो, मान लो देखो, ये तुम्हारा क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है ए, बी और सी। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है ए, बी, वाई कोऑर्डिनेट है बी, और जेड कोऑर्डिनेट है सी। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, आर वेक्टर। यही है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और इस पॉइंट को तुम पी नाम दे दो, पी। तो यही जो है, ये जो आर है, इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज ए, बी एंड सी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको जनरली हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने तुमको एक एग्जाम्पल लेके दिखा दिया। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट देखेंगे हम रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर किसको कहेंगे, देखो, रिजल्टेंट वेक्टर जो है, जब एक पॉइंट पे मोर देन वन वेक्टर काम करेंगे, ठीक है, और वहां पे हमको उनका एक नेट वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द, तो इसको क्या लिखेंगे, द सिंगल वेक्टर, यूनिट वेक्टर मत बोलना इसको, इसको सिंगल वेक्टर मतलब एक ही वेक्टर, द सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस्ड बाय
2 or more vectors acting at a point। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? मान लो एक सिंगल पॉइंट पे मल्टीपल वेक्टर्स काम कर रहे हैं, तो उन मल्टीपल वेक्टर्स को लेके मैंने एक सिंगल वेक्टर बनाया, उसको हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, देखो एग्जांपल, मान लो एक पॉइंट है P। ठीक है, यहाँ पे हर डायरेक्शन में वेक्टर्स आ रहे हैं। ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, ये एक वेक्टर है सी वेक्टर। ठीक है, तो ये तीन वेक्टर और भी है, पर मैंने ये तीन लिया, तो मोर मल्टीपल वेक्टर्स होते हैं, हो सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे तीन वेक्टर काम करें, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, सपोज ये है इनका रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको मैंने आर नाम दे दिया। ठीक है, तो ये तीनों को मिला के जो रिजल्टेंट आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? जो नेट वेक्टर वैल्यू आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज द नेट इफेक्ट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स आर एक्टिंग एट ए सर्टेन पॉइंट। देखो ये वाला भी लिख देता हूँ इसको, इट इज द नेट इफेक्ट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स एक्टिंग एट ए सर्टेन पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, फिर हम देखेंगे मैग्नीट्यूड्स वेक्टर। कोई भी वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड जितना हमको निकालना है, कोई भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे? देखो कोई भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे? मान लो एक वेक्टर है, ठीक है, और ये वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसका तो तीनों एक्सिस पे इसका इम्पैक्ट रहेगा, तो हम ऐसे लिखेंगे, ए आई कैप, ये एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के लिए, प्लस बी जे कैप, ये वाई एक्सिस के लिए, प्लस सी के कैप, ये जेड एक्सिस के लिए। ठीक है, तो ये तीनों एक्सिस हम थ्री में पढ़ रहे हैं, तो ये तीनों एक्सिस में इसका इम्पैक्ट ऐसे रहेगा। मतलब कैपिटल ए जो है इसका मेन वेक्टर है, और इसको हम रिजल्व कर लिए, तो इसको हम क्या आया हमारा? ये ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड मतलब होता है मोड, मोड लेना है। ठीक है, अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अगर मैं बोलूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मोड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? मोड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए, व्हिच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यही से हमारा जो चैप्टर का मेन मुद्दा है वही शुरू होने जा रहा है। तो इसके बाद हम दो थ्योरम पढ़ेंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां जाके हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे वहाँ इमीडिएटली आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और हम नोट्स भी बना रहे हैं, तो टेलीग्राम में हम देंगे डिजिटल नोट्स। तो अभी के लिए वो नहीं बनी है, तो अभी के लिए आप बस वीडियो अपडेट के लिए ही ज्वाइन हो जाइए, लिंक दिया गया है। थैंक यू।